नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH, संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGSKT, MSK 022 संस्कृत वाङ्मय प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत, खंड 1 संस्कृत दर्शन में वर्णित प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत। इकाई 2 कार्य कारण भाव संबंध 2 वैयाकरण मत विवेचन शांकर अद्वैत मत विवेचन बौद्ध मत विवेचन। संदर्भ ग्रंथ 2.0 उद्देश्य। इस पाठ के माध्यम से आप जान पाएंगे कि सत्कार्यवाद एवं असत्कार्यवाद के अतिरिक्त कार्य कारण भाव संबंध पर अन्य कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या वैयाकरण ने भी कार्य कारण पर चिंतन किया है? वैयाकरणों का कार्य कारण विषयक मत क्या है? अद्वैत वेदांत दर्शन में कार्य कारण भाव संबंध का क्या स्वरूप है? कार्य कारण भाव से संबद्ध बौद्धों की क्या दृष्टि रही है? इसके साथ ही इनका समन्वय किस प्रकार से होता है? 2. एक प्रस्तावना। भारतीय दर्शन केवल ज्ञान या ब्रह्मा आत्मा आदि की ही बात नहीं करता, बल्कि इसकी तत्वमीमांसीय परंपरा में कार्य कारण भाव संबंध एक गहन चिंतन का विषय है, जिसका तार्किक उल्लेख चिंतन की प्रायः सभी धाराओं में प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत यह विमर्श किया जाता है कि कार्य क्या है, कारण क्या है, दोनों के मध्य संबंध क्या है, कार्य कोई नूतन सृष्टि है या कारण में पहले से ही विद्यमान होता है, या कार्य और कारण सर्वथा पृथक है, आदि। भारतीय दर्शन की समस्त परंपराओं में कार्य कारण विषयक 2 महत्वपूर्ण विचारधारा प्रसिद्ध हुई, जिनमें एक को सत्कार्यवाद के नाम से जाना गया तथा दूसरे को असत्कार्यवाद नाम से। ये दोनों क्रमशः सांख्य तथा न्याय वैशेषिक के प्रतिपाद्य हैं। अन्यत्र इसे परिणामवाद, विवर्तवाद, प्रतीत्यस्मुत्पादवाद, शब्द ब्रह्मवाद आदि नामों से जाना गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा जो सृष्टि के उद्भव एवं विकास पर विमर्श करती है तथा विश्व की अनेकता एवं विविधता के मूल में एकता का अन्वेषण करती है, का मूल आधार यही कार्य कारण भाव संबंध है। इस संदर्भ में कोई भी विचारधारा अपवाद नहीं है, चाहे वह चार्वाक ही क्यों न हो। इन सारे सिद्धांतों का लक्ष्य एक ही अनुसंधान है, जिसके अंतर्गत यह समझने का प्रयास किया जाता है कि इस जगत की सृष्टि कैसे हुई तथा कारणरूप इसके सृष्टिकर्ता कौन है। तत्वमीमांसा के इस चिंतन की परिणति ही ज्ञान मीमांसा में होती है, जहाँ ब्रह्मा, पुरुष, प्रकृति, आत्मा आदि का ज्ञान ध्येय बन जाता है। इससे पूर्व आपने सत्कार्यवाद एवं असत्कार्यवाद की जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में हम व्याकरण, अद्वैत वेदांत तथा बौद्धों के कार्य कारण भाव संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। 2. वैयाकरणमत विवेचन। भाषा को अनुशासित करने में व्याकरण की प्रधान उपयोगिता है। इस क्रम में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक का विवेचन प्रस्तुत करता है। तदनुसार शब्द की नित्यता की स्थापना करते हुए इस शब्द को ब्रह्मा की संज्ञा देता है। कार्य कारण के संदर्भ में दार्शनिक परंपरा सम्मत विश्लेषण वाक्यपदीयकार भर्तृहरि के अनंतर ही प्राप्त करते हैं। पुनरपि विप्रतिषेधे परं कार्यम आदि सूत्रों के माध्यम से हमें कार्य की ओर संकेत पहले ही प्राप्त हो जाता है। अन्यत्र कर्म का भी लक्षण इस रूप में प्राप्त होता है कि कर्ता का अभीष्टतम कर्म होता है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, किंतु यह कर्म कार्य नहीं। पाणिनि व्याकरण में कारण का संकेत प्राप्त होता है। सर्वप्रथम पाणिनि ने ही करण को भी परिभाषित किया है। तदनुसार किसी भी कार्य का अभीष्टतम कारण करण कहलाता है, साधकत्म करणम। कालांतर में न्याय वैशेषिक ने भी करण के इसी लक्षण को अपनाया। तर्क संग्रहकार ने तो इसी को लक्षण रूप में भी प्रस्तुत किया है। बाद में भर्तृहरि ने जिस प्रकार अपने शब्द ब्रह्मवाद के क्रम में इस कार्य कारण का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वह सर्वथा उपादेय है। इस प्रसंग में वैयाकरणों के कार्य कारण भाव संबंध को जानने के लिए आपको भर्तृहरि के शब्द ब्रह्मवाद का विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।
2.2.1 भर्तृहरि का शब्द ब्रह्मवाद। वैयाकरण भर्तृहरि ने अपनी कृति वाक्यपदीय में इस सिद्धांत के ऊपर विमर्श किया है। इस संदर्भ में व्याकरण की दृष्टि से विचार करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि व्यावहारिक भाषा प्रयोग किया जाने वाला वाक्य क्रियाओं के बिना संभव नहीं है। व्यावहारिक भाषा की सारी क्रियाएं भूत, भविष्य या वर्तमान से जुड़ी होती है। इसी तरह किसी भी वाक्य के अर्थ से युक्त होने के लिए क्रियाओं का होना अनिवार्य है। इस तरह समस्त वाक व्यवहार वर्तमान काल के आश्रय रूप में उपस्थिति स्वाभाविक है। अष्टाध्यायी में वर्तमान की परिभाषा करते हुए पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बताया है कि वांछित कार्य की उत्पत्ति से लेकर उसके समाप्त होने तक की अवधि वर्तमान है। यथा प्रारब्ध परिसमाप्तम 3.1 183। ध्यातव्य है कि यहाँ क्रिया का अर्थ धातु है, जैसे जाना, खाना पीना आदि, जबकि कार्य किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है। तदनुसार महाभाष्यकार पतंजलि ने शब्द के दो भेदों का उल्लेख किया है, नित्य और कार्य। किंतु महाभाष्यकार ने इन दोनों प्रकार के शब्दों के स्वरूप और परस्पर संबंध की कोई विशिष्ट व्याख्या नहीं की है, तथा न ही कार्य को परिभाषित करने का प्रयास ही किया है। कालांतर में इस पर समीक्षकों ने टिप्पणी के साथ ही अवांतर रूपेण आक्षेप भी किया है। किंतु आचार्य भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय के प्रथम कांड में इसका विवेचन और आक्षेपों का निराकरण किया है। अपने इस ग्रंथ की कतिपय प्रारंभिक कारिकाओं में भर्तृहरि ने शब्द विवर्तवाद की सर्वथा नूतन अवधारणा प्रस्तुत की है। बाद में इसी को परवर्ती आचार्यों ने शब्दाद्वैतवाद नाम दिया। इस क्रम में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि शब्द तत्व से ही सब अर्थरूप जगत भासमान होता है, तथा यह सब विश्व का विस्तार शब्द का ही परिणाम है। इस दृष्टि से यदि इसको समझें तो भाव यह बनता है कि शब्दत्व ही अर्थरूप जगत कार्य का कारण है। इस क्रम में भर्तृहरि ने मुख्यतः दो शब्दों का उल्लेख किया है, वह विवर्त एवं परिणाम, जो वस्तुतः अद्वैतवादियों का प्रतिपाद्य है। विवेचन के क्रम में विवर्त और परिणाम दोनों शब्दों को भर्तृहरि ने समान ही अर्थ में लिया है, परंतु परिष्कृत शास्त्रीय दृष्टि से इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न है। विवर्त का अर्थ भ्रम, भ्रांति, आभास है, तथा परिणाम शब्द का अर्थ है विकार या परिवर्तन, जैसे शुक्ति का रजत रूप में प्रतीति भ्रम या आभास है, किंतु दुग्ध से दही या सुवर्ण से आभूषण की प्राप्ति परिणाम अर्थात विकार होते हैं। भर्तृहरि अद्वैत मत समर्थक तथा विवर्तवाद के प्रतिपादक थे। जिस शब्द से यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसा आभास होता है, उस शब्द को वह शब्दत्व अथवा शब्द ब्रह्म कहते हैं। सारा विश्व शब्दत्व का ही विवर्त है। इस सिद्धांत का समर्थन उन्होंने वाक्यपदीय के प्रथम कांड में 118 से 131 तक की कारिकाओं में किया है। शब्द ही ब्रह्मा है, इस तथ्य का विश्लेषण करते हुए माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में उद्धृत किया है कि जगन्निदानंद स्फोटाख्यो निर्वैवो नित्य शब्दो ब्रह्मैवेति हरिणाभानि ब्रह्मकांडे अनादिनिधनन ब्रह्मा शब्द तत्त्वं तदक्षरों विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यते। वाक्यप 1 अर्थात इस जगत का निदान, मूल कारण, अल्टीमेट कॉज, स्फोट के नाम से प्रसिद्ध तथा अवयवों से रहित जो नित्य शब्द है, वह ब्रह्मा ही है। ऐसा भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में कहा है। आदि और अंत से रहित, विकार शून्य शब्द का तत्व, रियलिटी ही ब्रह्मा है। वही संसार की विभिन्न वस्तुओं, अर्थों के रूप में प्रतिभासित होता है, तथा उसी से इस संसार की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ जगत प्रक्रिया का तात्पर्य जगत के कार्य भी ग्राह्य है। इस प्रकार जगत तो कार्य है ही, उसमें होने वाले अन्य व्यवहार भी कार्य हैं, तथा उनका एकमात्र कारण शब्द ब्रह्म है। जिस प्रकार वेदांत में जगत को ब्रह्मा का विवर्त माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी संसार शब्दरूपी ब्रह्मा का विवर्त, मिथ्या प्रतीति, इस दृष्टि से अनादि शब्द ब्रह्मा, जिसे परावाणी कह सकते हैं, ही संसार का उपादान कारण है। शब्द ब्रह्म शब्द भाव से तो विवृत्त होता ही है, उसके बाद में वह सत एग्जिस्टेंट अर्थी के रूप में भी विवृत्त होता है।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैयाकरणों की दृष्टि में शब्द ब्रह्मा से शब्द और अर्थ दोनों की उत्पत्ति होती है, यह पूरा संसार ही शब्द का रूप है। भर्तृहरि की यह मान्यता शैवागम के अनुसार है। उन्होंने कहा है, शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नाय विदो विदु छंदोभ्य एव प्रथममेतद् विश्वं व्यवर्तत 1/120। कहने का अभिप्राय यह है कि यह जगत शब्द का परिणाम परिणत रूप है। संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह शब्द ब्रह्म का ही विवृत रूप या छाया है। रूप शब्द। इस क्रम में यहाँ शब्द की नित्यता को भी समझ लेना आवश्यक है। ध्वनि रूप शब्द उत्पन्न होने वाला तथा नष्ट होने वाला होता है। उसके विषय में इस शब्द का प्रयोग औपचारिक अथवा गौण ही समझा जाना चाहिए। अर्थबोधक बुद्धिस्ट शब्द ही व्याकरण शास्त्र का उद्दिष्ट है। उसके बारे में ही शब्दपद का व्यवहार मुख्य रूप से होता है। वह अर्थबोधक शब्द अनादि और भावरूप होने से नित्य ही सिद्ध होता है, क्योंकि अनादि भाव पदार्थ तर्क के सिद्धांतानुसार नित्य होता है। 2-3 शांकर अद्वैत मत विवेचन। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व श्रीमद्भगवद्गीता को शांकर वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। सामान्य भाषा में ये तीनों ही ग्रंथ अद्वैत मत के विश्लेषण के लिए स्रोत हैं। शंकर का अद्वैत वेदांत वस्तुतः गौड़पाद के द्वारा प्रवर्तित अजातिवाद का समर्थन करता है। तदनुसार सत त्रिकाल, बाधारहित और असत, तीनों काल में अस्तित्वरहित माना गया है। इस तरह यह जगत न तो सत है, न असत, बल्कि सदसद्निर्वचनीय है। इस संदर्भ में अद्वैत वेदांती संसार को पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या मानते हैं, साथ ही ब्रह्मा को जगत का एकमात्र कारण मानते हैं। शंकर से पूर्व आचार्य गौड़पाद ने मांडूक्योपनिषद के ऊपर लिखी गई कारिका में यह प्रतिपादित किया है कि कार्य कारण संबंध संभव ही नहीं है। गौड़पाद के इस सिद्धांत को अजातिवाद कहा जाता है। गौड़पाद ने यह स्पष्ट किया है कि कार्य कारण संबंध तर्कग्राह्य है ही नहीं। कार्य कारण इस संबंध के खंडन में अनादिनिधनं ब्रह्मा शब्द तत्त्वं तदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यते। वाक्यप 1। अर्थात इस जगत का निदान, मूल कारण अल्टीमेट कॉज, स्फोट के नाम से प्रसिद्ध तथा अवयवों से रहित जो नित्य शब्द है, वह ब्रह्मा ही है। ऐसा भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में कहा है। आदि और अंत से रहित, विकार शून्य शब्द का तत्व, रियलिटी, ही ब्रह्मा है। वही संसार की विभिन्न वस्तुओं, अर्थों के रूप में प्रतिभासित होता है तथा उसी से इस संसार की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ जगत प्रक्रिया का तात्पर्य जगत के कार्य भी ग्राह्य है। इस प्रकार जगत तो कार्य है ही, उसमें होने वाले अन्य व्यवहार भी कार्य हैं, तथा उनका एकमात्र कारण शब्द ब्रह्म है। जिस प्रकार वेदांत में जगत को ब्रह्मा का विवर्त माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी संसार शब्दरूपी ब्रह्मा का विवर्त, मिथ्या प्रतीति, इस दृष्टि से अनादि शब्द ब्रह्मा, जिसे परावाणी कह सकते हैं, ही संसार का उपादान कारण है। शब्द ब्रह्म शब्द भाव से तो विवृत्त होता ही है, उसके बाद में वह सत, एग्जिस्टेंट, अर्थी के रूप में भी विवृत्त होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैयाकरणों की दृष्टि में शब्द ब्रह्मा से शब्द और अर्थ दोनों की उत्पत्ति होती है, यह पूरा संसार ही शब्द का रूप है। भर्तृहरि की यह मान्यता शैवागम के अनुसार है। उन्होंने कहा है, शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नाय विदो विदु छंदोभ्य एव प्रथममेतद् विश्वं व्यवर्तत 1/120। कहने का अभिप्राय यह है कि यह जगत शब्द का परिणाम परिणत रूप है। संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह शब्द ब्रह्म का ही विवृत रूप या छाया है। रूप शब्द। इस क्रम में यहाँ शब्द की नित्यता को भी समझ लेना आवश्यक है। ध्वनि रूप शब्द उत्पन्न होने वाला तथा नष्ट होने वाला होता है। उसके विषय में इस शब्द का प्रयोग औपचारिक अथवा गौण ही समझा जाना चाहिए। अर्थबोधक बुद्धिस्ट शब्द ही व्याकरण शास्त्र का उद्दिष्ट है।
उसके बारे में ही शब्दपद का व्यवहार मुख्य रूप से होता है। वह अर्थबोधक शब्द अनादि और भावरूप होने से नित्य ही सिद्ध होता है, क्योंकि अनादि भाव पदार्थ तर्क के सिद्धांतानुसार नित्य होता है। 2. 3 शांकर अद्वैत मत विवेचन। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व श्रीमद्भगवद गीता को शांकर वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। सामान्य भाषा में ये तीनों ही ग्रंथ अद्वैत मत के विश्लेषण के लिए स्रोत हैं। शंकर का अद्वैत वेदांत वस्तुतः गौड़पाद के द्वारा प्रवर्तित अजातिवाद का समर्थन करता है। तदनुसार सत त्रिकाल, बाधारहित और असत, तीनों काल में अस्तित्वरहित माना गया है। इस तरह यह जगत न तो सत है, न असत, बल्कि सद निर्वचनीय है। इस संदर्भ में अद्वैत वेदांती संसार को पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या मानते हैं, साथ ही ब्रह्मा को जगत का एकमात्र कारण मानते हैं। शंकर से पूर्व आचार्य गौड़पाद ने मांडूक्योपनिषद के ऊपर लिखी गई कारिका में यह प्रतिपादित किया है कि कार्य कारण संबंध संभव ही नहीं है। गौड़पाद के इस सिद्धांत को अजातिवाद कहा जाता है। गौड़पाद ने यह स्पष्ट किया है कि कार्य कारण संबंध तर्कग्राह्य है ही नहीं। कार्य कारण इस संबंध के खंडन में शंकर का अद्वैत कारण तथा कार्य में अभेद मानता है, अंतर केवल नाम रूप का है। किंतु नामरूप से कोई तात्विक अंतर नहीं पड़ता, यह केवल उपाधि मात्र है। ऐसे नाम, रूप आदि से उत्पन्न कार्य एवं कारण के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य शंकर के अनुसार नामरूप का अंतर पारमार्थिक नहीं है, केवल प्रतीति है। वास्तव में तो कारण, ब्रह्मा, कूटस्थ नित्य है, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना ही नहीं। यहाँ ध्यातव्य है कि शंकर का अद्वैत पारमार्थिक दृष्टि से ही विवर्तवादी है, व्यावहारिक दृष्टि से वह सांख्य के समान परिणामवादी ही है। अद्वैत वेदांत का यह मत सत्कार्यवाद के अत्यंत निकट है। सत्कार्यवाद के दो रूप माने जाते हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। सांख्य का सत्कार्यवाद परिणामवाद नाम से जाना जाता है, इसे विकारवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह परिणति वास्तविक है। उदाहरणार्थ, जब मिट्टी से घट की उत्पत्ति होती तो मिट्टी ही घट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। या जब सुवर्ण से कुंडल बनाए जाते हैं तो सुवर्ण ही कुंडल के रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार जब दूध दही बनाने के क्रम में दूध ही दही के रूप में बदल जाता है। किंतु अद्वैतवादी शंकर यह मानते हैं कि जब कारण कार्य के रूप में बदलता है तो यह परिवर्तन वास्तविक नहीं होता, केवल एक प्रतीति होती है जो मिथ्या है। यह ऐसा ही परिवर्तन है जैसे रस्सी की सर्प रूप में प्रतीत होते समय रस्सी का सर्प के रूप में परिवर्तन। शंकर के अनुसार कारण वास्तव में अपने रूप में ही अवस्थित रहता है, केवल कार्य के रूप में प्रतीत होने लगता है। ऐसा अज्ञान के कारण होता है, और जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर दिया जाता है तो पुनः कारण की अपने वास्तविक रूप में प्रतीति होने लगती है। शंकर का यह मत विवर्तवाद कहा जाता है। अपने इस सिद्धांत को शंकर ने इस रूप में प्रकट किया है कि एकमात्र ब्रह्मा ही सत अथवा सत्य है, जगदादि अन्य की मिथ्या प्रतीति होती है। इस क्रम में परिणामवाद या विकारवाद और विवर्तवाद के अंतर को भी हमें समझ लेना चाहिए। वेदांतसार में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। सतत्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरित, अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरित। अर्थात वास्तव में वस्तु का अन्य रूप में परिवर्तित हो जाना विकार कहा जाता है, और वास्तव में दूसरे रूप में न होना, केवल प्रतीत होने लगना, विवर्त कहलाता है। अद्वैतवादी इसी विवर्तवाद को स्वीकार करते हैं। परिणामवाद को स्वीकार करने की स्थिति में अव्यक्त कारण से व्यक्त कार्य की उत्पत्ति स्वीकार करना पड़ेगा। परिणामवाद की तार्किक परिणति अद्वैतवाद के विवर्तवाद में होती है। 2. 4 बौद्ध मत विवेचन। इससे पूर्व कार्य कारण भाव संबंध के एक पक्ष के विषय में हमने जाना कि न्याय वैशेषिक असत कार्यवाद की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार कारण और कार्य नितांत भिन्न वस्तुएं हैं।
यह भिन्नता न केवल रूप या आकार की दृष्टि से है, अपितु तत्व की दृष्टि से भी है। जब हम तंतुओं से पट का निर्माण करते हैं, तो न्याय वैशेषिक के अनुसार पट एक सर्वथा नूतन वस्तु है, तत्व की दृष्टि से भी और रूप की दृष्टि से भी। कारण का तत्व कार्य में प्रवाहित नहीं होता, इसीलिए न्याय वैशेषिक के मत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। यहाँ यह समस्या उठती है कि कार्य की उत्पत्ति के बाद कारण का क्या होता है? क्या कारण नष्ट हो जाता है या अपने पूर्व रूप में ही बना रहता है? न्याय वैशेषिक के अनुसार कारण नष्ट नहीं होता, कार्य के साथ कारण भी बना रहता है। उदाहरणार्थ, जब तंतु से पट का निर्माण किया जाता है, तो तंतु भी बने रहते हैं और तंतुओं से एक नया द्रव्य पट का निर्माण होता है। इसीलिए न्याय वैशेषिक मत में वास्तव में तंतुओं से पट की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु तंतुओं में पट की उत्पत्ति होती है। यहाँ तंतु अवयव हैं, अवयवों में एक नया द्रव्य अवयवी के रूप में उत्पन्न हो जाता है। किंतु यदि तंतु और पट को हम पृथक द्रव्य मानते हैं, तो कई समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। सर्वप्रथम तो दो ठोस अवयवों को पृथक स्थान घेरना चाहिए, जबकि यह दोनों एक ही स्थान में निवास करते हैं। दूसरे, दोनों का परिमाण पृथक पृथक होना चाहिए। इसे इस रूप में समझना चाहिए कि जब तंतुओं से पट का निर्माण होता है, तो तंतुओं में भार तो रहता ही है। ऐसी स्थिति में पट का अतिरिक्त भार होने के कारण उसका भार तंतुओं के भार से अधिक होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। प्रथम समस्या का समाधान तो न्याय वैशेषिक अपने छठे पदार्थ समवाय के द्वारा करता है। न्याय वैशेषिक का यह मत है कि दो ऐसी वस्तुओं को जिनको पृथक करना संभव नहीं है, अयुत्सिद्ध कहा जाता है। और अयुत्सिद्ध वस्तुओं का जो संबंध होता है, वह समवाय संबंध कहा जाता है। अवयव अवयविन गुणगुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति तथा विशेष नित्य द्रव्यों का जो संबंध होता है, वह समवाय संबंध होता है। जिन वस्तुओं में समवाय संबंध होता है, वे पृथक स्थान नहीं लेती। अतः तंतु और पट भी क्रमशः अवयव एवं अवयवी होने के कारण पृथक स्थान नहीं लेते। द्वितीय समस्या का समाधान न्याय वैशेषिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। वह इस विषय में अन्य प्रकार से इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा करता है। यथा कार्य के भार के द्वारा कारण का भार बाधित हो जाता है, अथवा भार में वृद्धि तो होती है, वह किंतु इतनी न्यून होती है कि उसका बोध हो ही नहीं पाता। इस प्रकार हमारे सामने केवल दो ही विकल्प शेष रह जाते, या तो यह माना जाए कि कारण और कार्य भिन्न वस्तु नहीं है, या यह मान लिया जाए कि कार्य की उत्पत्ति के अनंतर कारण विनष्ट हो जाता है। विकल्पों की ऐसी दशा में बौद्ध दर्शन द्वितीय विकल्प को स्वीकार करता है। उसके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। ये सारी वस्तुएं अनेक अत्यंत सूक्ष्म कणों का समूह है, जिनमें रूप आदि को व्यवस्थित रूप से देखा जा सकता है। ये सारे कण अत्यंत विशेष हैं, अर्थात इनके जैसा कोई दूसरा कण नहीं होता है। इसीलिए इन्हें स्वलक्षण कहा जाता है। क्षणिक होने के कारण इन्हें क्षण भी कहा जाता है। इनमें प्रत्येक कण केवल एक क्षण स्थित रहकर नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर उसके ही जैसा एक दूसरा कण आ जाता है। प्रवाह की यह परंपरा सतत बनी रहती है। इनमें प्रथम क्षण को द्वितीय क्षण का पूर्वभावी होने के कारण कारण कहा जा सकता है और द्वितीय क्षण को पश्चात भावी होने के कारण कार्य कहा जा सकता है। किंतु यह ध्यातव्य है कि पूर्व क्षण किसी भी प्रकार से द्वितीय क्षण को उत्पन्न नहीं करता, अतः द्वितीय क्षण के साथ उसका संबंध केवल इतना ही है कि वह उसका पूर्वभावी है। यहाँ पूर्व क्षण को हम उपचार से कारण भले ही कह दें, किंतु वास्तव में वह कारण नहीं है, क्योंकि उसे कारण बनने के लिए उत्पादन क्रिया में प्रवृत्त होने के लिए एक से अधिक क्षण स्थित रहना पड़ेगा। केवल एक क्षण में वह उत्पन्न होने के साथ ही नष्ट हो जाता है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई क्रिया करना संभव नहीं है। अतः प्रथम तथा द्वितीय क्षण में पौर्वापर्य के अतिरिक्त कोई और संबंध स्वीकार करना संभव नहीं है।
कार्य कारणवाद के संदर्भ में बौद्ध दर्शन की मूलभूत प्रस्थापना है प्रतीत्य समुत्पाद की अवधारणा। यह 4 आर्य सत्यों दुहक, दुहक समुदय, दुहक निरोध और दुहक निरोध मार्ग ने द्वितीय और तृतीय आर्य सत्य के अंतर्गत है। दुहक की उत्पत्ति का कारण है और इस कारण का निरोध करने से दुहक भी नहीं रहता। प्रतीत्य समुत्पाद ही वस्तुतः कार्य कारणवाद है। इसका यहाँ अर्थ है कारण की अपेक्षा रखकर या कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति। इसका यह भी अर्थ है कि एक के होने पर दूसरे का होना। अतः कार्य सदा कारण सापेक्ष होता है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य होता है। इसी प्रकार कारण को भी कार्य सापेक्ष माना जाना चाहिए। उक्त विश्लेषण के द्वारा बौद्ध प्रतीत्य समुत्पादवाद वस्तुओं में परिवर्तन की एक व्याख्या अवश्य ही प्रस्तुत करता है, किंतु इस वाद से इस प्रश्न का समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता कि वस्तुओं का भिन्न रूप में परिवर्तन क्यों होता है। एक क्षण नष्ट होकर अपने ही जैसे दूसरे क्षण को जन्म देगा तो वस्तु वैसी ही बनी रहेगी। परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि दूसरा क्षण पहले क्षण से कुछ भिन्न प्रकार का हो। किंतु यह भिन्नता क्यों और कैसे आती है, इस समस्या के समाधान प्रस्तुत करने में प्रतीत्य समुत्पादवादी मौन है। के समाधान प्रस्तुत करने में बौद्ध दर्शन के मुख्यतः 4 दार्शनिक संप्रदाय हैं: माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक एवं सौत्रांतिक। इन संप्रदायों ने अपने अपने मत के अनुसार इस कार्य कारण भाव संबंध की व्याख्या प्रस्तुत की है। आपके लिए इन संप्रदायों के चिंतन को भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 2.4.1 क्षणिकवाद। बौद्धों के अनुसार उपादान और निमित्त भाव रूप होने के कारण क्षणिक हैं। उनकी स्थिति एक क्षण से अधिक रह ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उपादान जब प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहेगा तो वह कार्य को कैसे उत्पन्न कर सकेगा। कोई भी वस्तु अपने एक क्षण के अस्तित्व में दूसरी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की उत्पत्ति लिए कम से कम 4 क्षणों तक कारण की स्थिति आवश्यक है। ये चारों क्षण क्रमशः हैं: उत्पत्ति, प्रथम क्षण में; स्थिति, द्वितीय क्षण में; दूसरी वस्तु की उत्पत्ति, तृतीय क्षण में; और नाश, चतुर्थ क्षण में। परंतु जब उक्त तथाकथित कारणों का अस्तित्व 4 क्षणों तक रह गया तो पुनः उसका नाश संभव नहीं। परंतु इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि कारण नित्य है। यदि कारण नित्य है तो वह तीनों कालों में होगा। ऐसी स्थिति में कारण से कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी? यदि वस्तु नित्य है तो उसका आरंभ कैसे होगा? न तो परिणामवाद और न आरंभवाद इसका उत्तर दे सकता है। विवर्तवाद तो है क्योंकि वह सारे संसार को ब्रह्म मानता है। अतः क्षणिकवाद क्षण संतान को ही सत्य मानते हुए कहता है कि कारण कार्य का संबंध केवल क्रम का संबंध, रिलेशन ऑफ सीक्वेंस है। क्षण संतान में जो पहला क्षण है वह कारण और बाद वाला क्षण कार्य कहा जा सकता है। इस क्रम के अतिरिक्त उनमें कोई तात्विक संबंध नहीं है। क्षणभंगवाद या क्षणिकवाद सब कुछ को क्षणिक मानता है। यह केवल क्षणिक धर्मों की धारा का प्रवाह है। ये धर्म 2 प्रकार के हैं, चेतन और अचेतन। चेतन धर्म को विज्ञान और अचेतन धर्म को भौतिक परमाणु कहा जाता है। दोनों परस्पर स्वतंत्र और सत हैं। यहाँ सत का लक्षण है कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति या अर्थक्रिया सामर्थ्य या अर्थक्रिया कार्यत्व। अतः प्रतीत्य समुत्पाद के कारण कार्य प्रवाह में प्रवाहमान क्षणिक धर्म ही सत है। क्षणिक विज्ञान और क्षणिक परमाणु सत हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्षणिक पंचस्कंध संगात, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को व्यवहार में पुद्गल, चेतन जीव और क्षणिक परमाणु संघात को भौतिक पदार्थ कहा गया है। इन दोनों की वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता केवल क्षणिक विज्ञानों और क्षणिक परमाणुओं की है। 2.4 2 सर्वास्तिवाद। सर्वास्तिवाद वैभाषिक संप्रदाय का सिद्धांत है। इसका संबंध वस्तुतः बौद्धों के संबंध वरहीन्यान संप्रदाय से है।
इसके अनुसार मानसिक और बाह्य दोनों पदार्थ सत हैं। यद्यपि बाह्य पदार्थों का ज्ञान अनुमान से होता है, उनके प्रत्यक्ष के लिए विषय, चित्त, इंद्रियों तथा सहायक तत्वों जैसे प्रकाश, आकार, इन 4 वस्तुओं की अपेक्षा है। इनके परस्पर मिलने से मन में उत्पन्न होने वाले विषय का विचार या अनुकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार बाह्य वस्तुएं मन में रहने वाले विषय के विचारों के प्रतिनिधि मात्र हैं। मानसिक धारणाओं से ही मन बाह्य पदार्थों का अनुमान कर लेता है। केवल वर्तमान काल की सत्ता ये लोग मानते हैं। वैभाषिक लोग सभी कालों की सत्ता मानने के कारण सर्वास्तिवादी कहलाते हैं। इस सर्वास्तिवाद में कारण कार्य भाव को कार्य की वास्तविक उत्पत्ति मानी जाती है। हीनयान के अनुसार सापेक्ष का अर्थ है कि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व आवश्यक रूप से कारण का होना। क्षणभंग की तरह यह नहीं मानता कि कार्य की सत्ता सापेक्षिक या प्रातीतिक है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य वस्तुतः उत्पन्न होता है और उसकी सत्ता वास्तविक है। हीनयानी सर्वास्तिवाद के अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद में प्रतीत्य का अर्थ है प्रतिक्षण विनाशशील या क्षणिक धर्म और समुत्पाद का अर्थ है वास्तविक उत्पत्ति अर्थात प्रतिक्षण विनाशी भावों की उत्पत्ति। इस प्रकार इसका अर्थ यह हुआ कि क्षणिक धर्मों, जड़ और चेतन दोनों का निरंतर प्रवाह जिसमें पूर्व अंग कारण और उत्तर अंग कार्य है। 2.4 3 शून्यवाद। इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। इसका विशिष्ट विश्लेषण इन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिक कारिका में किया है, जहां माध्यमिक का अर्थ है पूर्ण असत या पूर्ण सत को अस्वीकार कर दोनों की सोपाधिक सत्ता मानने वाला अर्थात मध्यम मार्ग का अवलंबन करने वाला, दोनों के बीच के मार्ग पर चलने वाला। यहाँ मध्यम का अर्थ समस्त बुद्धि विकल्पों का निषेध है। यही कारण है कि इन्हें मध्यम मार्गी कहा जाता है। माध्यमिक बौद्ध संसार को शून्य बताकर उसके किसी भी कारण का निषेध करते हैं। अपने सत व असत की अवधारणा से यह अजातिवाद की स्थापना करते हुए कारण कार्यवाद का खंडन करते हैं। इसका कहना है कि कोई भी पदार्थ कभी, कहीं और कथमपि उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई पदार्थ न स्वतः, न परतः, न ही अपने और दूसरे दोनों के कारण और न बिना कारण उत्पन्न हो सकता है। शून्यवाद या माध्यमिक संप्रदाय सत की 2 कोटियों को मानता है, व्यवहार एवं परमार्थ। माध्यमिक दर्शन के अनुसार व्यवहार स्वभाव शून्य है और परमार्थ प्रपंच शून्य है। आचार्य नागार्जुन यहाँ स्वभाव को प्रतीत्य समुत्पाद से समझते हैं। अतः उनके लिए जो सापेक्ष है वह वस्तुतः न सत है, न असत है, केवल प्रतीति है। शून्यवाद में सत की संज्ञा त्रिकालाबाद अस्तित्व से दी जाती है। इसके अनुसार असत उसे कहते हैं जिसकी तीनों कालों में कोई प्रतीति न हो, जैसे कि शशशृंग, आकाश कुसुम, बंध्यापुत्र आदि। अतः संसार की सभी पदार्थ न सत हैं और न असत हैं, अतः वे सद निर्वचनीय हैं, मिथ्या हैं, प्रतीति मात्र हैं। माध्यमिक कारिका के अनुसार यह जगत असत या शून्य है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन ये सारे स्वप्न के समान भ्रम हैं। फिर भी शून्य का अभिप्राय ऐसा सत है जो चतुष्कोटि सत, असत, सदसत, असन्नासत से विलक्षण, अनिर्वचनीय है। व्यावहारिक वस्तुएं सभी शून्य या असत हैं, किंतु उनकी पृष्ठभूमि में ऐसी सत्ता है जो अनौपाधिक और अविकरित है। एतदर्थ माध्यमिक कारिका में कहा गया है न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभ्यात्मकं कोटि विनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुर। 17 2.2 4 विज्ञानवाद। यह सिद्धांत स्वतंत्र विज्ञानवाद या सौत्रांतिक्योपचार के द्वारा प्रवर्तित है। वसुबंधु, दिन्नाग, धर्मकीर्ति, असंग आदि इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। इस संप्रदाय में विज्ञान मात्र को सत्य माना जाता है तथा इसके अंतर्गत समस्त भौतिक धर्मों का निराकरण किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यहाँ केवल चेतन की सत्ता स्वीकार की जाती है और जड़ को बुद्धि विकल्प मात्र समझा जाता है। इसके अनुसार बाह्य अर्थ तो शून्य है, किंतु चित्त जो सभी वस्तुओं का ज्ञाता है,
कभी भी असत नहीं हो सकता, अन्यथा हमारे ज्ञान भी असत हो जाएंगे। मन के द्वारा गृहीत सभी पदार्थ धारणा मात्र हैं। मानसिक धारणाएं ही बाह्य वस्तुओं के रूप में ब्रह्मवत दृष्टिगोचर होती हैं। विषय ही बाह्य वस्तुओं पर अपनी तत्संबंधी धारणाओं का आरोपण करता है। इसका दूसरा नाम विज्ञानवाद भी है, जिसमें विज्ञान या शुद्ध चैतन्य ही एकमात्र सत्य है। बौद्धों के इस कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि 1. बुद्ध का अनित्यवाद अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद, दूसरा ही उत्पन्न होता है, दूसरा ही नष्ट होता है, के अनुसार किसी एक मौलिक तत्व का बाह्य स्वरूप अपरिवर्तन मात्र नहीं, बल्कि एक का बिल्कुल नाश और दूसरे का बिल्कुल नया उत्पाद है। बुद्ध कार्य कारण की निरंतर या अविच्छिन्न संतति को नहीं मानते। 2. बुद्ध ने कार्य कारण के नियम को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने अत्यंत सहजता से बौद्ध दर्शन के कार्य कारण भाव संबंध का सार इस रूप में प्रस्तुत किया है। कार्य कारण संबंध तदुत्पत्ति के निश्चय के द्वारा अविनाभाव व्याप्ति का निश्चय होता है। तदुत्पत्ति अर्थात कार्य कारण का निश्चय कार्य और हेतु कारण के प्रत्यक्ष उपलम्भ प्राप्ति और अनुपलम्भ अप्राप्ति रूपी 5 अवयवों पर निर्भर करता है। 2 बार उपलम्भ और 3 बार अनुपलम्भ धूम और धूमध्वज अग्नि में कार्य कारण संबंध इन 5 कारणों की समन्विति से निश्चित किया जाता है। 1. उत्पत्ति होने के पहले कार्य का नहीं प्राप्त होना। 2. कारण की प्राप्ति होने पर। 3. कार्य का प्राप्त होना। 4. कार्य प्राप्त होने के बाद कारण का प्राप्त नहीं होना और जिसके फलस्वरूप 5. कार्य का प्राप्त नहीं होना। वियते तदुत्पत्ति निश्चयश्व तस्मात् तदुत्पत्ति निश्चयेना विना भावो निश्चयते। तदुत्पत्ति निश्चयश्च कार्य हेतवोः प्रत्यक्षोपलम्भानुपलम्भश्च निबन्धनः। कार्यस्योत्पत्तेः प्रागनुपलम्भे कारणोपलम्भे सति उपलम्भे उपलब्धस्य पश्चात् कारणानुपलस्मादनुपलम्भे इति पश्वकारणया धूमधूमध्वजयो। कार्य कारण भावो निश्चयते। कार्य और कारण की अप्राप्ति और प्राप्ति दोनों से 5 अवयव निकाले गए हैं। अप्राप्ति से 3 अवयव और प्राप्ति से 2। इन 5 को मिलाने के बाद ही कार्य कारण का निर्णय होता है, पृथक पृथक नहीं। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। अनुपलम्भ उपलम्भ 1. उत्पत्ति के पूर्व कार्यानुपलम्भ 4. कारणोपलम्भ होने पर 2. कारणानुपलम्भ होने पर 5. कार्योपलम्भ 3. कार्यानुपलम्भ। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। हम देखते हैं कि 1. धूम की उत्पत्ति होने के पहले धूम का ज्ञान नहीं होता। अब 2. अग्नि देख रहे हैं तो 3. धूम का भी ज्ञान होता है। धूम का ज्ञान हो जाने पर जब 4. अग्नि की सत्ता नहीं रहे तो वैसी अवस्था में 5. धूम की भी सत्ता मिट जाती है। इन 5 अवस्थाओं से पार करने के बाद अग्नि में कार्य कारण का निर्धारण हो जाता है। 2. अंत सारांश। इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों ने सविशेष वैयाकरण शांकर अद्वैत तथा बौद्धों के कार्य कारण भाव संबंध को जाना। यह कार्य कारण सिद्धांत वस्तुतः जगत की उत्पत्ति को जानने में सहायक होता है। भिन्न भिन्न विचारों के कारण इनके सिद्धांतों में भी भिन्नता देखी जाती है। वैयाकरण एवं शंकर का यह सिद्धांत यद्यपि विवर्तवाद के नाम से जाना जाता है, किंतु दोनों में एक भेद इस रूप में है कि वैयाकरण इस विवर्त को शब्द के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जबकि शंकर ब्रह्मा को बौद्धों का कार्य कारण भाव संबंध प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत को इनके सारे संप्रदायों ने यद्यपि स्वीकार किया है, किंतु उसकी व्याख्या अपने ढंग से प्रस्तुत की है। माध्यमिक ने शून्यवाद के रूप में इसे प्रवर्तित किया है, तो सौत्रांतिक योगाचार ने विज्ञानवाद के रूप में, वैभाषिकों का सर्वास्तिवाद है। किंतु इन सब में क्षणभंगवाद के माध्यम से उक्त प्रतीत्य समुत्पाद को समझाने का सफल प्रयास दिखता है। अस्तु,
भारतीय चिंतन ने विश्व के सम्मुख एक ऐसा चिंतन प्रस्तुत किया जिसे कालांतर में सबने अपना लक्ष्य बनाया तथा इस जगत की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया। यह भी सत्य है कि हम भी सतत जगत रूप इस कार्य के परम कारण के अनुसंधान में ही प्रयत्नशील रहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।